गुरु का गोचर। गुरु का गोचर मेष राशि में हमने पिछली वीडियो में देख लिया। गुरु का गोचर मेष राशि के सेकंड हाउस में है। दूसरा भाव धन भाव, वाणी भाव, कुटुंब भाव वहां पर मेष राशि में है। अब ये वीडियो में हम ये जानेंगे कि गुरु का गोचर वृषभ राशि में क्या परिणाम देखे। आपने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा कि गुरु का गोचर मेष से मीन राशि में आपने उसका परिणाम फलित शुभ अशुभ सारे उपाय आपने देख लिए होंगे। लेकिन मैं आपको गुरु का गोचर के साथ साथ गुरु, शनि, राहु, केतु और उनकी युति क्या परिणाम देंगे, क्या फल देंगे, कहां पर चांडाल दोष बना रहा है, कहां पर सापित दोष बना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी और आप उसके उपाय भी करें। क्योंकि राहु का गोचर सबकी कुंडली में अच्छा तो फल लेके आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चांडाल दोष बना रहे हैं, कहीं पे सापित दोष बना रहे हैं। तो वो जो गोचर है जितना अच्छा परिणाम देने वाले थे उतना अच्छा परिणाम नहीं देंगे, उसकी भी हम आज चर्चा करते हैं। पहले हम देखते हैं कि गुरु का गोचर वृषभ राशि के अंदर कौन से स्थान में गुरु महाराज विराजमान है और साथ में उसकी दृष्टि कहां पर है। दोस्तों, मेरा नाम है पुष्पा दाफड़ा। मेरी यूट्यूब चैनल का नाम है शास्त्रों में उपाय। पूरी वीडियो के सुनने के बाद, देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि शास्त्रों में जो दी गई जानकारी है वही मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। अब देखते हैं गुरु का गोचर। गुरु का गोचर पहले स्थान पर वृषभ राशि में है। पहला स्थान वृषभ राशि के लग्नेश का नाम कहा गया है। लग्नेश मतलब यहाँ पे हम जब खुद है वहां पर अगर गुरु है तो हमारे लिए सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि गुरु अगर केंद्र में अगर है और उसमें भी लग्नेश में है तो 1 लाख दोष नाश हो जाते हैं। अगर आपके बहुत सारे दोष है कुंडली के अंदर, लेकिन गुरु अकेला अगर पावरफुल है तो आपको बहुत सारा सपोर्ट मिल जाएगा। आपकी कुंडली के हिसाब से आपको समाज में कहीं ना कहीं आपके लिए कोई ना कोई सपोर्ट करने वाला आपको मिल जाएगा। अब गुरु यहाँ पर केंद्र के अंदर लग्नेश में है तो यहाँ पर वृषभ राशि को 13 महीना बहुत अच्छा रहेगा। लग्नेश के होने के कारण यहाँ पर ये जो वृषभ राशि वाले हैं वो अपने दिमाग से सोचेंगे, ज्ञान से प्राप्त करेंगे। मतलब दिमाग से, मतलब प्रैक्टिकल होकर नहीं, वो देखेंगे यहाँ पे अच्छा परिणाम है, यहाँ पे बुरा परिणाम है और इस हिसाब से ये लोग अपने कार्य करेंगे। गुरु की जो दृष्टि है वो 5, 7 और 9 है। गुरु की 5वीं दृष्टि उनके संतान भाव पर जा रही है, 7वीं दृष्टि इनके सप्तम स्थान में जा रही है, मतलब दाम्पत्य स्थान में जा रही है, और 9वीं दृष्टि उनके भाग्य स्थान मतलब 9वें स्थान पर जा रही है। 5, 7 और 9 इस तरह से इनकी दृष्टिमान है। गुरु की जहां जहां पर दृष्टि होती है वहां वहां पर वो वृद्धि कर देते हैं। उनको जो मिलना होगा उससे गुना बढ़ा देते हैं। जैसे सप्तम स्थान पर अगर जा रही है तो इनकी अगर शादी नहीं हो रही है, वृषभ राशि वालों को कहीं ना कहीं शादी की वजह से परेशानी हो रही है, तो इनको ये जो परेशानी से छुटकारा मिल सकता है, उनकी शादी हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई खतरा, कोई परेशानी चल रही है तो गुरु की दृष्टि की वजह से उनकी ये परेशानी खत्म हो सकती है। पार्टनरशिप अगर बिजनेस है और पार्टनर के साथ अगर अच्छा रिलेशन नहीं है तो गुरु की सप्तम दृष्टि इनके लिए अच्छा रिलेशन बना सकती है। अगर इनको पार्टनरशिप में अगर बिजनेस करना है तो गुरु की दृष्टि की वजह से इनका पार्टनरशिप बिजनेस आगे बढ़ सकता है। गुरु की 5वीं दृष्टि संतान भाव में, इनके संतान अगर बिगड़ी हुई है या फिर संतान पैदा नहीं हो रही है, संतान अगर कोई काम करना चाहते, वो जो दिमाग से नहीं सोचते, पिता का नहीं मान रखते तो या फिर माता का नहीं मान रखते, क्योंकि कुंडली माँ और बाप दोनों की होगी, तो इस हिसाब से वृषभ राशि में जो जिसकी कुंडली है तो उनके सप्तम 5वें स्थान के अंदर जो दृष्टि की वजह उनके संतान ज्ञानी, दिमाग से सोचेंगे, माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे, इस तरह से होगा। इनकी 9वीं दृष्टि भाग्य भाव में जा रही है। भाग्य भाव हमारा भाग्य उदय करता है, भाग्य का जो है वो भाग्य बदलने का काम करता है। 9वीं दृष्टि धर्म का भी है, धर्म के रास्ते हम जा सकते हैं, धार्मिक हो सकते हैं, और यहाँ पर पितृ संपत्ति भी देखी जाती है। तो इनकी पितरों की संपत्ति की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो इनको पितरों की संपत्ति का मिलने का अनुमान है। साथ साथ में इनको ये धर्म के रास्ते भी जा सकते हैं, मतलब धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं। ये दिखावा कम करेंगे और सच में ये धर्म के रास्ते जाएंगे। गुरु का गोचर
मैंने जितना शास्त्र पढ़ा है इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इनके लिए गुरु का गोचर अच्छा है, वृषभ राशि में गुरु का गोचर अच्छा है। लेकिन एक चीज है, गुरु शुक्र को मित्र नहीं समझते। शुक्र भले गुरु को मित्र समझते हैं, लेकिन गुरु शुक्र को मित्र नहीं समझते। तो गुरु यहाँ पर इतना कंफर्टेबल नहीं होने के बावजूद केंद्र में है, इसलिए अच्छे परिणाम देंगे। अब ये हमने देख लिया गुरु की दृष्टि और गुरु जहां पर विराजमान है। अब राहु, गुरु और राहु की किस जगह पर दृष्टि से चांडाल दोष बन रहा है। गुरु पहले स्थान पर है और राहु 11वें स्थान में है। अब गुरु की 5वीं दृष्टि संतान भाव में जा रही है और राहु की 7वीं दृष्टि 5वें स्थान पर है। तो यहां पर जो स्थान है राहु और गुरु का संतान भाव, वहां पर दूषित हो रहा है। ये जगह पर संतान भाव दूषित होने की वजह से यहाँ पर इनकी संतान जो माता पिता का जितना मान आदर सत्कार करने वाली थी, वहां पर कुछ न कुछ गड़बड़ हो सकती है। राहु इनकी संतान को कुछ अलग हटके करने पर मजबूर कर सकती है। जैसे कि अगर इनकी संतान का अच्छा परिणाम आया है और इनको कोई सब्जेक्ट लेना है, तो जो ये वृषभ राशि वाले बताएंगे उसके सिवा कोई अलग विषय में जा सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पर हो सकती है क्योंकि संतान भाव पर चांडाल दोष बना हुआ है। तो वृषभ राशि वाले, अगर आपकी संतान है तो आप जरा सोचिए कि आपके साथ चांडाल दोष बन रहा है, तो आपकी संतान आपसे अलग करेंगे। तो संतान और आप साथ में मिलकर बैठ के आप जो भी फैसला ले, साथ में मिलकर ले। गुरु की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव में है और राहु की 9वीं दृष्टि सप्तम भाव में, और यहाँ पर दाम्पत्य स्थान है, पार्टनर्स का स्थान है, बिजनेस का स्थान है। तो यहाँ पर भी चांडाल दोष बना रहा है। एज इट इज, जैसे मैंने पहले बताया कि गुरु ज्ञान का कारक है। गुरु किसी को सलाह देता है, एडवाइस देता है, तो अगर वो मानते हैं तो उनकी एडवाइस जो है वो अच्छी होती है। यहाँ पर उनकी पत्नी उनकी एडवाइस नहीं मान सकती, यहाँ पर उनके पार्टनर्स उनकी एडवाइस नहीं मान सकता, ऐसा कुछ हो सकता है क्योंकि चांडाल दोष बन रहा है। यहाँ पर राहु का चांडाल दोष बन रहा है, इसकी वजह से इनकी जो पत्नी है वो भी इनके जो दाम्पत्य स्थान है वहां पर गुरु की दृष्टि है, इसलिए अच्छा तो फल देंगी। लेकिन एक एग्जाम्पल बता रही हूँ कि अगर कहीं इनको घूमने जाना है, अगर पत्नी बोलेगी कि मुझे जाना है इस जगह पे, पति बोलेगा मुझे जाना है इस तरह से, तो यहाँ पे ये लोगों का कोई ना कोई मन मुटाव हो सकता है। तो ये सप्तम स्थान कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूषित हो सकता है, इनके उपाय जरूर कीजिए। राहु का 2 दृष्टि हो गई, एक संतान भाव पर और यहाँ पे सप्तम भाव पर। यहाँ पर गुरु और राहु की दोनों दृष्टि थोड़ी सी चांडाल दोष बना रही है। केतु, केतु महाराज जहां पे राहु है उसके टोटली सप्तम स्थान पर केतु महाराज रहते हैं। केतु महाराज की वजह से यहाँ पर पहले से ही राहु की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है और वहां पर केतु भी विराजमान है। इसलिए यहाँ पर इनके जो बच्चे हैं उनको वहां पर इमोशनल दिल से सोच के, माँ बाप को दिल से सोचने पे मजबूर करते हैं, क्योंकि केतु जो है वो दिल से सोचता है, इनके पास दिमाग नहीं है, धर्म के रास्ते जाता है, वो दिल से सोच के वो अपना कार्य निकलवाता है, मतलब वो इमोशनल होके अपना कार्य, मतलब यहाँ पे बैठे केतु महाराज, इनकी संतान इमोशनल होके जो वृषभ राशि वाला है उनको अपना कार्य करवा सकती है। फिर यहाँ पर 9वीं दृष्टि, ये जो 9वीं दृष्टि है केतु और गुरु की जो यहाँ पर हो रही है वो इनके भाग्य भाव में है। इनका भाग्योदय होगा, लेकिन वो जो सोचेंगे कि मुझे इतना सारा मिलना चाहिए उससे थोड़ा सा कम मिल सकता है, क्योंकि केतु पूरा नहीं देता, केतु आधा देता है। तो ये चीज हो सकती है कि इन्होंने जो सोचा होगा उससे उनको कम मिल सकता है, भाग्योदय उनका कम हो सकता है। उन्होंने सोचा होगा मैं ये कार्य में कर लूंगा और मुझे ये चीज मिल जाएगी। इनकी अगर पितृ संपत्ति है और उनका कोई बंटवारा हो रहा है तो उन्होंने जो सोचा हो उससे कम उनको मिल सकता है। घूमने के लिए गए और घूमने में उन्होंने सोचा होगा उससे उनको जितना मजा आना चाहिए उससे कम हो सकता है। तो यहाँ पर इनकी जो केतु है अतृप्त है, तो मतलब तृप्तता नहीं देगा। केतु जो है
वो पूर्णता भी नहीं देगा। तो यहाँ पर उनके सप्तम स्थान में उनके संतान भाव में 5वें स्थान में जो उन्होंने सोचा होगा वो नहीं होगा, इसलिए उनके जो गुरु जो है यहाँ पर विराजमान है उनके वृषभ राशि वालों के, तो भी उनको शांति मतलब अतृप्तता होगी। एज इट इज उनके 9वें स्थान में है भाग्य भाव में, वहां पर भी उनको अतृप्तता होगी। अब शनि महाराज, शनि वृषभ राशि के 10वें स्थान में षष्ठ नाम के राजयोग बना रहे हैं। शनि की जो दृष्टि है वो 3, 7 और 10 है, और उनकी 10वीं दृष्टि, शनि महाराज की 10वीं दृष्टि सप्तम स्थान पर है। अब आपने देखा कि राहु की दृष्टि सप्तम स्थान में है, शनि की दृष्टि सप्तम स्थान में है, और गुरु की भी दृष्टि सप्तम स्थान में है। अब राहु और शनि जब साथ में होते हैं तो सापित दोष बनता है। गुरु और शनि जब साथ में होते तो शिष्य योग बनता है। मतलब गुरु जो है वो गुरु है, टीचर है, शिक्षक है, और शिष्य शनि जो राजा है, डार्क साइड के राजा है, गुरु की आज्ञा का पालन करने वाले जो है, वहां पर शिष्य योग उनका बनता है। लेकिन साथ में राहु की भी दृष्टि हो रही है। अब राहु की दृष्टि हो रही है, इसकी वजह से यहाँ पर सापित दोष भी बन रहा है। शनि और राहु जब साथ में होते हैं तो सापित दोष बन रहा है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो वृषभ राशि के लिए सबसे खराब जगह अगर है तो वो है सप्तम स्थान। सप्तम स्थान इसलिए कि वहां पर गुरु है, वो तो अच्छा ही परिणाम देंगे, लेकिन राहु ने अपना खेल बिगाड़ दिया। जो वृषभ राशि है इनका खेल बिगाड़ दिया, और इसकी वजह से क्या होगा कि जो सप्तम स्थान में मतलब उनकी जो समझो कि अगर इनको अभी शादी अगर करनी है तो उनकी जो वाइफ होगी वो कहीं ना कहीं राहु और शनि के प्रभावित में आएगी, जो होगा उनकी प्रभाव में आएगी, क्योंकि राहु और शनि का सापित दोष। मतलब अगर मेरे हिसाब से या फिर शास्त्रों के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनको कुंडली को अच्छी तरह से बताने के बाद ही शादी करनी चाहिए, क्योंकि सापित दोष में अगर शादी करते हैं तो टूटने का चांसेस रहता है। पार्टनर के साथ इनका जो रिलेशन है, गुरु रिलेशन तो अच्छा करेगा, लेकिन जो उनके जो पार्टनर्स है इनको कहीं अलग कोई मतलब जोर जबरदस्ती साइन करा दिया या फिर गलत पेपर्स पे साइन करा दिया, ये भी उनको देखना चाहिए। अगर देखा जाए तो वृषभ राशि वालों के लिए गुरु का गोचर कहीं ना कहीं बहुत अच्छा भी है और कहीं ना कहीं थोड़ा खराब भी है। क्यों? क्योंकि जो राहु और केतु है और शनि महाराज है, वो जो दोष बना रहे वो इनको कहीं ना कहीं परेशान कर सकता है। इसलिए जब भी इनको ये कोई भी कार्य करे, पहले कुंडली को देखे और उसके बाद करे, और उपाय जरूर करे। गुरु का गोचर इनके लिए अच्छा है, लेकिन जहां जहां पर दृष्टि है वहां पे नहीं है। लग्नेश में गुरु है, इसकी वजह से उनका बचाव होगा, लेकिन जहां जहां पर जैसे संतान के साथ इनका रिश्ता बिगड़ सकता है, पार्टनर के साथ इनका रिश्ता बिगड़ सकता है, उनके पत्नी के साथ उनका रिश्ता बिगड़ सकता है। ये दो चीज इनको सोच समझ के करनी चाहिए। गुरु का उपाय ये है कि गुरु का जो हल्दी है, बेसन है, चना है, चने की दाल है, वो गुरु का है। टीचर है, शिक्षक है, हमारे जो वडील है, सास ससुर या फिर कोई वृद्ध है, वो सारे गुरु के अंदर गिने जाते हैं। इनको क्या करना है कि अपने टीचर को, अपने शिक्षक, अपने कोई भी वडील को इनको बेसन के लड्डू को खिलाना चाहिए। इनको जब भी कुछ करना है, कोई भी अगर अच्छे फंक्शन करे उसमें बेसन के लड्डू जरूर रखे, मतलब बेसन की बनी हुई कोई पर मिठाई जरूर रखे। साथ साथ में इनको गुरु के जाप भी करने चाहिए। इनको गुरु का जितना हो सके उतना आदर सत्कार करना चाहिए, तो इनके लिए अच्छा है। गुरु के मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, गुरु का बीज मंत्र है। गुरु का मंत्र सहस्त्र, जो कृष्ण वंदे जगत गुरु, जो कृष्ण भगवान है, इनके विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम का जाप कर रहे हैं। ये सुबह में उठकर दत्तात्रेय बावनी आती है, वो भी जरूर करें। इनके लिए गुरु का गोचर अच्छा परिणाम लेके आ सकता है।
वैसे तो इनका गुरु का गोचर बहुत अच्छा है। कुंडली को एक तरफ अगर देखें, सीधे अगर देखें, तो हम ये सोचते हैं कि गुरु का गोचर वृषभ राशि के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन जब डीप में जाते हैं तब हमें पता चलता है कि गुरु का गोचर राहु, केतु और शनि जो है वो उनको बिगाड़ सकता है। नमस्ते।